जब किसी देश की सेना आतंकवादियों के ताबूतों पर फूल चढ़ाकर उन्हें शहीद का तमगा देने लगे, जब किसी देश का रक्षा मंत्री अपने ही देश के मदरसों में पढ़ने वाले मासूम बच्चों को आतंकी और जिहादी बनाने की बात करने लगे, जिस देश में फौज पुलवामा जैसे आतंकी हमले को रणनीतिक जीत बताकर जश्न मनाए, जिस देश में लादेन मारा जाए, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क, जमातुल दावा के आतंकवादियों का गढ़ हो, जिस देश में हाफिज सईद, मसूद अजहर, साजिद मीर, दाऊद इब्राहिम जैसे वैश्विक आतंकवादियों का घर हो, गजब बेइज्जती है। जिस देश में सेना की तरफ से बात रखने वाला व्यक्ति जो DGISPR है वो लादेन के लिए बम बनाने वाले का बेटा हो, जो देश आतंक की लिस्ट में 2018 से 2022 तक ग्रे लिस्ट में रहा हो, वो आतंक का पोषक नहीं, आतंकी राष्ट्र है। नाम है पाक पर हरकतें नापाक। यह कहावत इस देश की काली करतूत के लिए आईना है, और इसीलिए अगर आप इसे आतंकिस्तान कहेंगे तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, बल्कि यह कहना सच होगा, कम से कम तब तक जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को पाल पोस रहा है। पाकिस्तान के लोग अक्सर ये कहते हैं कि भारत में लोग जो हैं वो उनके खिलाफ नफरत फैलाते हैं, लेकिन आज पाकिस्तान के वो लोग जो हमें सुन रहे हैं उनसे हमारा सवाल है कि भाई जरा तुम बताओ, जब सारी दुनिया के सामने अमेरिका, जिसको आज तुम पापा कह रहे हो, जिसके पैसे से तुम्हारे घर में दाल रोटी आ रही है, जिसके कहने पर तुम सीजफायर और फिर सीजफायर के नाम पर जीत का जश्न मना रहे हो, पटाखे फोड़ रहे हो, जब वही अमेरिका तुम्हारी सरजमी पर आकर दुनिया के सबसे बड़े आतंकियों में से एक उसामा बिन लादेन को मारता है, जब दाऊद इब्राहिम जो मुंबई में हुए बम धमाकों का मुख्य गुनहगार है वो तुम्हारे शहर कराची में घर बनाता है, जब तुम्हारा देश जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों का पनाहगाह बन जाता है, जब तुम्हारी सेना के अधिकारी, बड़े बड़े अफसर उन आतंकवादियों के जनाजे में जाते हैं, उन्हें शहीद कहते हैं, उन पर पाकिस्तान का झंडा लिपटाते हैं, जब मसूद अजहर खुद कहता है कि भाई उसका पूरा खानदान यहां रहता है जो मारा गया है, तो फिर तुम नफरत का इल्जाम हिंदुस्तान पर कैसे लगा सकते? ये तो तुम्हारे अपने पाप है। और अगर गहराई से सोचोगे तो यही वजह है जिसकी वजह से तुम्हारी एक्ट्रेस सबा कमर ने कहा था कि जब दुनिया में हम कहीं जाते हैं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट की वजह से शर्मिंदा हो जाते हैं। सबा कमर तो तुम्हारी हीरोइन है, उसका वीडियो देख लेना। उसने खुद कहा था कि भारत के तमाम लोगों के साथ वो घूमने गई थी, भारतीयों का पासपोर्ट देखकर उन्हें जाने दिया गया और उसके बाद सबा कमर को रोक लिया गया, कभी यहां छुआ गया, कभी यहां छुआ गया और उसके बाद चेक कराया गया। वो ह्यूमिलेशन जो सबा कमर जैसी मशहूर एक्ट्रेस जिसने हिंदुस्तान में भी फिल्मों में काम किया है, उसने पाकिस्तान का पासपोर्ट लेकर महसूस किया, तो क्या उसके लिए भी भारतीय जिम्मेदार थे? नहीं साहब, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं थे। उसके लिए आतंकवाद पर आंख मूंदने का तुम्हारा जो रवैया है वो जिम्मेदार था, और उसी वजह से आज तुम्हें आतंकिस्तान कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की मेहरबानियों पर मत जाना। डोनाल्ड ट्रंप ने तुम्हारा साथ इसलिए दिया है क्योंकि उसे चीन से अपना हित साधना है, उसे दुनिया में मसीहा बनना है, सरदार बनकर रहना है, और इसीलिए वो तुम्हें पालेगा, पोसेगा, ताकि जैसे चाइना तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है ऐसे चाइना के सामने वो तुम्हारा इस्तेमाल करे। लेकिन क्या ये तुम्हारे ऊपर से आतंकिस्तान के टैग को हटाएगा? नहीं। और ऑपरेशन सिंदूर में वो और स्पष्ट हुआ है, क्योंकि भारत ने जब सटीक कार्रवाई करी तो उसने पाकिस्तान के तमाम आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। भारत ने पूरी दुनिया के सामने बार बार कहा कि पाकिस्तान और हम में अंतर है। पाकिस्तान हमारे रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा था, सैन्य इलाकों पर हमला कर रहा था, लेकिन हम हमला कर रहे थे टारगेटेड। हमने केवल उन इलाकों पर हमला किया जहां पर पाकिस्तान के आतंकी रहते थे, और पाकिस्तान में आतंकियों ने उस बात को माना। मसूद अजहर का वो जब लेटर सामने आया जिसमें उसने कहा कि काश मैं भी मर जाता, तो सारी दुनिया ने देखा। उसके बाद उन्हीं आतंकवादियों के जनाजे में जब पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अधिकारी गए तब दुनिया ने देखा। उनके ताबूतों को पाकिस्तानी झंडे में जब लपेटा गया, सैन्य सम्मान के साथ विदाई दी गई, तब दुनिया ने देखा। और क्या ये कोई सभ्य देश कर सकता है? जवाब है नहीं, कोई नहीं कर सकता। जो मारे गए उनका नाम भी बता दे रहे हैं। हमको पता है यार, तुम्हारे पाकिस्तान के लोगों, तुम कैसे इससे मुंह फेर सकते हैं। लश्कर तैयबा के आतंकी मुदस्सर खादियान उर्फ अबू जुंदाल, इसके अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके ताबूत पर पाक सेना प्रमुख और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की गई। नमाज एक सरकारी स्कूल में पढ़ी गई, जिसका नेतृत्व जमातुल दावा के आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ने किया। इस समारोह में पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल और पंजाब पुलिस के IG थे। इसी तरह जैश ए मोहम्मद के आतंकी हाफिज मोहम्मद जमील और मोहम्मद यूसुफ अजहर के जनाजे में पाकिस्तानी सेना और प्रशासन के बड़े बड़े लोग शामिल थे। खालिद और मोहम्मद हसन जैसे आतंकियों के अंतिम संस्कार में सेना की मौजूदगी दुनिया को बता रही थी कि पाकिस्तान की सेना और आतंकवादियों में बहुत फर्क नहीं है। ऐसे ही और भी कई कहानी। आतंकवादियों के ताबूतों पर पाकिस्तानी झंडे लपेटना, उनके जनाजे में पाकिस्तान समाज के तमाम लोगों का शामिल होना, यह बताता है कि पाकिस्तान के समाज में आतंक की जड़ें बड़ी गहरी हो गई। और इसी वजह से शायद वो जो सेना की तरफ से बात रखने आते हैं वो खुद आतंकवादियों के घर से आते हैं। DGISPR, आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई के बीच में जो पाकिस्तान की तरफ से आकर इंडिया को धमकी दे रहे थे, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी DGISPR, जो पाकिस्तान की बेगुनाही का राब गलाप रहे थे, वो खुद आतंक के साये में पले बढ़े। इनके पिताजी सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, उन्हें UN ने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था। महमूद ने 1999 में
उम्मा तामीर ए 9 यूटीएन नाम का एक आतंकी संगठन बनाया था और ओसामा बिन लादेन को परमाणु हथियारों की जानकारी थी। ये वही शख्स है जिन्होंने अलकायदा और तालिबान को फंडिंग और टेक्निकल हेल्प की थी। इसके बावजूद इनके बेटे को पाकिस्तानी सेना में 3 सितारा जनरल बनाया, ISPR जैसा इंपॉर्टेंट पद दिया गया। ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तानी सेना आतंक का क्या कनेक्शन है, क्योंकि आतंकवादियों के बेटे को न केवल पनाह देना बल्कि ऊंचे ऊंचे ओहदों पर बैठाकर सम्मानित करना, यह पाकिस्तान के कनेक्शन को बताता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पाकिस्तान के आतंकी कनेक्शन या माइंडसेट, आतंकी माइंडसेट का अगर आपको आलम समझना है तो अभी हाल फिलहाल में उनके एक बयान को समझिए। पाकिस्तान ने पुलवामा हमला 2019 जो हुआ था, उनके फौजी अफसर ने उसे रणनीतिक सफलता करार दिया। वैसे तो पुलवामा को लेकर वो भारत में हुई सियासत को भी कोट करते रहते हैं कि भाई साहब भारत में कहा गया ये करवाया वो करवाया, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात तो कबूल कर लिया कि ये उनकी रणनीतिक सफलता थी। 40 जवान शहीद हुए थे हमारे, जैश ए मोहम्मद की साजिश थी, लेकिन पाकिस्तानी वायुसेना PAF के एक अधिकारी इसे अपनी टैक्टिकल ब्रिलियंस बताते हैं और ऑपरेशन सिंदूर को अपनी रणनीतिक समझ का प्रदर्शन कह रहे हैं। अब ये बयान जो आया ये पाकिस्तान की आतंकवादी मानसिकता को दर्शाता है। ये भी बताता है कि वो आतंकवाद को अपनी पॉलिसी मानते हैं और यही वजह है कि पुलवामा तो ये हुआ ही, पहलगाम से लेकर 2001 में संसद हमला, 2008 में मुंबई नरसंहार, 16 में उरी, उसके बाद पुलवामा, अभी पहलगाम, इन सब के कनेक्शन पाकिस्तान से। हर बार भारत पाकिस्तान को सबूत देता रहा, लेकिन पाकिस्तान जो दुनिया के सामने खुद को पीड़ित कहता है वो एक के बाद एक हमला करवाता रहा और ये जड़ें बड़ी ऊपर तक है। ये तो DGISPR की बात की हमने, पाकिस्तान के एयरफोर्स की बात की, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान सुनिए। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ नेशनल असेंबली में खुलेआम कहते हैं कि मदरसों के बच्चों से जिहाद करवाएंगे। मतलब ये वाला बयान जो था ये तो एक्चुअली में पाकिस्तान की गिरी हुई सोच का कबूलनामा था कि बच्चों को शिक्षा के बजाय आतंक की राह पर आप धकेल रहे हो। आसिफ के बयान ने दुनिया को हिला दिया। पहले तो लोगों को लगा कि शायद ये फेक है, AI से जनरेट किया गया है, क्योंकि कोई भी मुल्क अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता यार। लेकिन नेशनल असेंबली की रिकॉर्डिंग में था कि मासूम बच्चों को आतंक में झोंका जाएगा। हालांकि भारत बहुत सालों से कह रहा है कि भाई साहब ये यही करके आए। कश्मीर में भी इन्होंने यही किया था। कश्मीर में मासूम बच्चों को बरगलाया, उन्हें हथियार थमाए, मानव बम बनाया और अब जब कश्मीर में घुस नहीं पा रहे हैं तो फिर अपने ही मुल्क में ये करना चाह रहे हैं और ये पाकिस्तान की पहचान है। ऑपरेशन सिंदूर ने एक्चुअली पाकिस्तान को कई लेवल पे एक्सपोज किया है। आतंकी ठिकाने ध्वस्त हो गए, पाकिस्तान के आतंकी एक्सपोज हो गए, उनकी सेना एक्सपोज हो गई और ये पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने कई आतंकवादी थे। हालांकि हिंदुस्तान ने अच्छा बदला लिया, मतलब आप देखोगे अगर तो जो बड़े बड़े लोग मारे गए पाकिस्तान में आतंकवादियों में, हाफिज मोहम्मद जमील मसूद अजहर का बहनोई, ये मारा गया। मोहम्मद यूसुफ अजहर मसूद का साला था, IC 814 अपहरण में ये भी था। खालिद उर्फ अबू आकाश अफगानिस्तान से हथियार सप्लाई करता था। मोहम्मद हसन POK में ऑपरेशनल कमांडर था। ये सब पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी में सुपुर्द खाक किए गए और ये बताने के लिए काफी है। वैसे बताने क्या काफी है, मतलब ऑलरेडी सबको पता है कि अगर बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का गढ़ है और वहीं पर ये रह रहे थे, वहीं पर कसाब को ट्रेनिंग दी गई थी, तो फिर बात खत्म है। शायद इन्हीं चीजों की वजह से पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था। आप में से अगर कुछ लोग नहीं जानते तो बता दें कि 2018 से लेकर 2022 तक FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान, और इस लिस्ट में वो लोग होते हैं जो आतंकवादियों को फंड करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। वैसे पाकिस्तान का तो एक्सपोज खुला है, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हक्कानी, जमातुल दावा, ये सब वहीं पर है। हाफिज सईद, मसूद अजहर, साजिद मीर, दाऊद इब्राहिम, ये सब वहीं पर है। तो फिर इनका तो कुछ छिपा है नहीं, ये तो खुला खेल फर्रुखाबादी वाला हिसाब किताब है और इसी वजह से पाकिस्तान को इसमें बैन किया गया था। बाद में टर्की और चाइना ने इन्हें निकाल दिया। अब टर्की को अपना हथियार बेचना है, चाइना को अपना हथियार बेचना है, तो दोनों के लल्ला ये है, इसलिए दोनों इनको बचाते रहते हैं, बार बार ये बचते रहते हैं और पाकिस्तान इसीलिए आतंकवाद को लेकर उसका मनोबल बढ़ा था तब तक जब तक भारत ने ठोका नहीं। जब ठोक दिया तब वो शांत हो गया है, अब थोड़ा सा परेशान हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह कि आतंकिस्तान देश जो है वो इतनी नफरत फैलाने के बाद भी भारत पर इल्जाम लगा देता है। अब सवाल यह कि भाई साहब अगर इतना आतंक का तुम्हारा कनेक्शन है तो फिर भारत पर क्यों? मतलब अपनी नापाक करतूतें अपनी तक रखो। पाकिस्तान की हमेशा से दोहरी नीति रही, चेहरा दिखाएगा। वो जो हमने पिछले वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान के पेट में भी दांत है, सामने जो दांत है वो शांति वाला है, पेट वाला दांत जो आतंकवाद वाला है, और आतंकवाद वाला दांत उसका दांत ही चलता है। पाकिस्तान की धरती वैसे तो कहने को पाक धरती है, लेकिन अब वो नापाक धरती बन गई है, आतंकवादियों का अड्डा बन गई है, जहां आतंकवादी न केवल पनाह लेते हैं बल्कि राष्ट्रीय सम्मान, सैन्य विदाई, सरकारी पद, सरकारी संरक्षण, DGISPR, रक्षा मंत्री, ये सारी चीजें उनकी आती हैं। इमरान खान ने कहा था भाई साहब कि 30-40 हजार आतंकवादी जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। संसार का कोई आतंकवादी बता दो आप जिसका कनेक्शन पाकिस्तान से, हर जगह पर ये सब कुछ एक्सपोज हुआ ऑपरेशन सिंदूर से। ये भारत की बड़ी जीत। भारत ने आतंकिस्तान को बता दिया कि तुमको मारेंगे भी और एक्सपोज भी करेंगे, और एक्सपोज किया। वो जो वर्ल्ड लेवल पे फोटो दिखाई जा रही कि देखिए आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान के अधिकारी, ये उसे पाकिस्तान से आतंकिस्तान बना। दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।